तुम ऐसी हालत में कोर्ट जाए का सोच रही हो? कृष्णा, हम सिर्फ हाफ डे के लिए जा रहे हैं। बस एक एफिडेविट फाइल करनी है और कोई काम नहीं है। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन दर्ज करवाकर घर वापस लौट जाएंगे। घंटीलाल, मना कह दो, समझा दो, बता रहे हैं ऐसा ना करो, मना करो। हवलदार, पूरे एरिया को सील कर दो और सर्च करो। कोई ना कोई सबूत तो हाथ लगेगा ही। दरोगा जी, ये देखिए, 2 लेडीज पर्स और ये मोबाइल मिला है। पता लगाओ ये पर्स और मोबाइल किसका है। ये सब देख के ऐसा लगता नहीं है कि कत्ल करने की नियत से ही किया गया हो। मामला कुछ और भी लग रहा है। सरजू का खून हो गया? ये कैसे हो सकता है? श्यामू बेटा, क्या बात है? अरे ऐसी कौन सी खबर पढ़ ली जो तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदल गया? और क्या होगा माँ, वही खून, कत्ल। ये शहर भी हिंसा का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी खून, कभी चोरी, कभी डकैती, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। बेटा नाश्ता तो कर लो। आरुषि बेटा, क्या हुआ आरुषि? आरुषि बेटा क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? प्रतिज्ञा, बेटा ये सर पर पट्टी कैसी? पापा, वो कल रात को कुछ गुंडों ने हमसे हमारा पर्स और मोबाइल छीन लिया, तो उसी हाथापाई में एक थोड़ी सी चोट आ गई। प्रतिज्ञा बेटा, बेटा सब ठीक तो है ना?
हाँ हाँ पापा, सब ठीक है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। बस आरुषि से कल की चोरी के बारे में कुछ बात करने आए हैं। आरुषि, अपने कमरे में चलो। ए भाई सुनो, यहाँ पे सरजू नाम का आदमी रहता हो के बारे में मालूम है? ये कहाँ गया हमें नहीं पता। साला हरामी कहाँ चला कबा? कृष्णा भैया, क्या बात? अरे मुझे अबे अच्छा बहुत तो मिल गई। यहाँ पे जो रहता सरजू, जाना तो वो कहाँ है वक्त? कृष्णा भैया, सरजुआ के बारे में आज के अखबार में खबर छपी है। अखबार? हाँ, का? उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया किसी ने उसका जान ले लिया कृष्णा भैया। कत्ल? हाँ, कत्ल। सच सच बताओ आरुषि, क्या हुआ कल रात को? सरजू के मरने की खबर अखबार में छपी है। बोलो आरुषि, कहीं तुमने तो उसे... दीदी, हमने उसे जान से मारने की नियत से नहीं मारा था दीदी। जब आप बेहोश हो गई थी ना, तो उसने आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आया और पास में पड़ा पत्थर उठा के हमने उसके सिर पे मार दिया। हम सिर्फ उन लोगों को डराना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि वो मर गया है। दीदी, हम आपको सिर्फ बचाना चाहते थे दीदी, हमने उसे जानबूझ के नहीं मारा। प्लीज हमारा यकीन कीजिए दीदी, हमने कुछ नहीं किया। आरुषि, हम जानते हैं कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। हम जानते हैं कि तुमने ये सेल्फ डिफेंस में किया है, हमारी इज्जत बचाने के लिए। दीदी, हमारा यकीन कीजिए दीदी, हमने उसे नहीं मारा। आरुषि, आप मानती हैं ना हमारी बात? आरुषि, हम जानते हमने नहीं मारा उसे दीदी, हमने नहीं मारा। हम जानते हैं आरुषि, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। दीदी, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें सरेंडर करना होगा। पुलिस स्टेशन जाकर जो कुछ भी हुआ है वो साफ साफ पुलिस को बताना होगा। उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या करना है। पुलिस स्टेशन? दीदी, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते दीदी। आरुषि, तुम डर क्यों रही हो? देखो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम वादा करते हैं तुमसे, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जब तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया है तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आरुषि, इस वक्त हम लोगों के लिए यही सही रास्ता है। आज नहीं तो कल सच बाहर आना ही है, क्योंकि उस वक्त वहां पर सरजू के आदमी भी थे और उन लोगों ने तुम्हें देखा है उसे मारते हुए। और सच को छुपाना कानून गुनाह माना जाएगा, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए हम दोनों को जाना ही होगा। पुलिस को ये सब कुछ पता नहीं होगा। देखो आरुषि, अगर हम इस वक्त सरेंडर कर देते हैं तो हमें इसका फायदा कोर्ट में मिल सकता है। हम ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया, सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। और ऐसे हालत में कानून हमारा साथ भी दे सकता है। इसलिए आरुषि, हमें जाना ही होगा। सब कुछ सच सच बताना ही होगा पुलिस को। आरुषि, आखिर बात क्या है बेटा? क्या हुआ है तुम्हें?
साहब, आप यहाँ? क्या बात है? दरोगा साहब, यही वो औरत है जो सरजू भैया का कत्ल किए रही। अरे धड़ाक से मार के उसका जान ले लिए। क्या? अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? प्रोफेसर साहब, कल जिस आदमी का खून हुआ है उसका नाम सरजू था, और खून आपकी बेटी ने किया है। अरे शामू बेटा, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी आरुषि किसी की हत्या नहीं कर सकती, आखिर वो क्यों करेगी ऐसा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। खून इसी ने किया है। हमारे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। आपकी बेटियों का पर्स और मोबाइल हमें मौका वारदात से मिला है। और जिस वक्त खून हुआ था, आपकी दूसरी बेटी भी वहीं मौजूद थी। दरोगा साहब, वो तो बेहोश थी उस वक्त। खून तो इन्हें किया है। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। वैसे मैडम, हम आपके घर भी गए थे, मगर आप वहां थी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हम खुद ही सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे थे। मैडम, हर अपराधी अपराध साबित होने के बाद अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहता है। यही आप भी कह रही हैं। खैर, आगे की बातें अदालत में कीजिएगा। वैसे आप चुपचाप हमारे साथ चल रही हैं, वरना हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आरुषि, तुम डरो मत। हमारी बहन तुम्हारे साथ है। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब। हाँ सकते भाई। हाँ बाबा, अबे तुम्हारी बीबी और उसका कानून दोनों दम तोड़ दिस यार। हाँ, और नहीं तो का। ऐसा लग रहा है कि वकील बने की को ज्यादा खुशी नहीं हुई, इसलिए साला दूसरा रास्ता अपना लिस। अरे का बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना, सीधे सीधे। देख, सीधी बात ये है कि हवेली में आई थी पुलिस। वो सरजुबा है ना, जो उनका कत्ल बवा है, उसके बारे में पूछताछ करने। और मजे की बात ये बता रही कि तुम्हारी बीबी का हाथ है हूं मैं। का बकवास कर रहे हो यार? जो यार, अब हम क्या बकवास करेंगे बे? वो पुलिस वाले आए थे यहाँ हवेली, हमका बताया कि हमको क्या करना। और सुन, वो तुम्हारी साली है ना अरुसिया, वो हमारी से सरजुबा को कंफर्म। पुलिस वाले कह रहे थे यार। हाँ, हम थोड़े कह रहे अपनी मर्जी से। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी किसी का खून कर ही नहीं सकती। जरूर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी होंगी जिसकी वजह से मजबूरन इसे ऐसा कदम उठाना पड़ा होगा, वरना ये किसी का खून कर ही नहीं सकती। हमारी बेटी कोई पेशेवर अपराधी तो है नहीं, फिर इसे जेल के अंदर क्यों बंद कर रखा है आपने? तो इसे लॉकअप में नहीं, 5 स्टार होटल में रखे हैं। देखिए प्रोफेसर साहब, अब जो कुछ भी होगा वो आगे की छानबीन के बाद ही होगा। आपकी बेटी अपराधी है या नहीं, और इसने खून किया है या नहीं, ये तो बात की बात है। आप आराम से रहिए और पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? आपकी बहन ने सरजू का खून क्यों किया, और आप उस वक्त वहां क्या कर रही थी? कितनी बार आप हमसे ये बात पूछेंगे, और कितनी बार हमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारी बहन ने सरजू का खून जानबूझकर नहीं किया है?
उसने जो कुछ भी किया है सेल्फ डिफेंस में किया है। वो आदमी हमारी इज्जत लूटना चाहता था, इसलिए आरुषि ने जो कुछ भी किया वो हमें बचाने के लिए किया है। दरोगी बहुत हो गया सवाल जवाब, समझो? हाँ, बहुत हो गए पूछताछ। और हम एक चीज तुमको बता दें साफ साफ, अब हम अपनी कृष्णा बहू को लेके यहाँ से जाना चाहते हैं, लाई जाने आए हैं, समझो? ठाकुर साहब, अभी हमें इनसे कई सवालात करने हैं, क्योंकि इस केस की ये इकलौती गवाह है और ये कानूनी कार्रवाई है। ठाकुर साहब, कानून व्यवस्था हमको न समझाओ, समझे? यहाँ व्यवस्था साली हमसे चलती है। हम अपनी बहुरिया को लेके जा रहे हैं, तुमको जो साला उखाड़ना उखाड़, समझो कि नहीं? चले चल। बाबूजी, हम इस वक्त घर नहीं चल सकते आपके साथ। हमारी बहन किसी के खून के इल्जाम में सलाखों के पीछे, हम उसे अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हैं? बोले ना कि हमरे साथ चुपचाप घर पे चलो, चुपचाप घर पे चलो बेटा, हम बड़े हैं, हमको मालूम है क्या करना है। चुपचाप चलो, जो कुछ बात होगी वहीं चल के होगी, चलो। लेकिन भाजी आरुषि, अरे हम कर चुपचाप चलते कहे नहीं। दीदी, दीदी प्लीज हमें यहाँ अकेला छोड़ के मत जाना दीदी। हमें डर लग रहा है दीदी, हम यहाँ अकेले नहीं रह सकते, प्लीज दीदी। आरुषिया, 2 मिनट। बाबू, अभी घर चलो, जैसे बाबूजी कह रहे हो बात मान लो, घर चलो। हमें प्लीज यहाँ से मत ले जाइए, हमारी बहन को इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम नहीं आ सकते हैं आप लोगों के साथ। कृष्णा बहू, हम तुमसे कह रहे हैं, तुम बात को समझो। प्रोफेसर साहब, समझाओ यार इसको। अरे बेटा, अरुषिया, हम छुड़ाएंगे तुमको, हम निकालेंगे बाहर बेटा। अरे कृष्णा बहू, अब वहीं तुम चलो। इतना जान लो, हमको बार बार साला बात दोहराने की आदत नहीं ना। बेटा, इस वक्त तुम जाओ घर, लेकिन बेटा जल्दी ही लौट आना। नहीं पापा नहीं, प्लीज दीदी से कहिए ना पापा रुकने के लिए। दीदी प्लीज हमें अकेला छोड़कर मत जाइए दीदी, प्लीज दीदी रुक जाइए ना। अरे आरुषि, तुम चिंता न करो यार, तुमका बहुत जल्दी यहाँ से रिहा करवाएंगे। तुमका रिहा करावे के लिए ना सबसे बड़ा वकील करेंगे शहर का, समझो? तुम चिंता न करो, हम आएंगे ना। बाबू लाल, तुम चलो। बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अपने बहन का मुकदमा लड़ रही हो, उसके लिए अदालत में गवाही देवे जा रही हो। करो करो आराम से। वैसे भी तुम पहले गुरु माँ की बेइज्जती करके अनर्थ कर चुकी हो। अपने दिमाग से परिवार को चला के पूरे इज्जत का तमाशा बना दिए हो। करो करो बेटा। लेकिन हम एक चीज कहेंगे, कहना चाहते हैं तुमसे कि तुम अरुषिया का मुकदमा लड़ने का इरादा छोड़ दो। ठाकुर परिवार की बेइज्जती न करो, तमाशा न करो। अरुषिया का मुकदमा लड़के तुमको ये ठाकुर परिवार के इज्जत का फालूदा बनावे का कोनो जरूरत नहीं, तुम नहीं लड़ोगी बेटा, हम बता दिया तुमको। बाबूजी, हमारी बहन मुश्किल में है, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम उसकी मदद ना करें और उसे मुश्किल से ना निकालें। अरे यार, का अपने ही डर्रे पे रहोगी का? अपनी बहन की परवाह है, बाकी परिवार की इज्जत का कोनो ख्याल नहीं है तुमका। शक्ति भैया ना कृष्णा बहू, आप न बाप, हम फैसला कर चुके हैं कि तुम अदालत के कटघरे में खड़ी होकर दुनिया के सामने वकीलन के वाहियात सवालों का जवाब दो। हम इजाजत नहीं देंगे। हम अपने परिवार की छीछा लेदर नहीं होने देंगे। और ये भी नहीं होने देंगे कि तुम अदालत में खड़ी होकर ये बताओ कि कैसे तुम्हारी इज्जत पर हमला हुआ।
साला बेइज्जती की कालिक बैला साला हमरे मुंह और हमारी इज्जत पे लगेगी किसना पाओ। तुम समझती काहे नहीं साला? पूरा इलाहाबाद कहता घूमेगा कि रे साला ठाकुर सज्जन सिंह बड़का बाहुबली बनता है एक बहुरिया के ऊपर एक साला सड़क छाप आदमी ओकरी इज्जत पे हाथ डाल दिया। ठाकुर सज्जन सिंह कुछ नहीं कर पाए। का मुंह लेके निकलेंगे साला हम ही समाज में बेटा?